कि पूरे देश में चंदा चोरी का सवाल अब गूंजने लगा है। प्रभु राम को हम लाए हैं और प्रभु राम को लाने वाले चंदा चोरी के विवाद में अब घिर गए हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि कांग्रेस या कांग्रेस के लोग भाजपा से ये सवाल पूछने से हिचक रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूं कांग्रेस कार्यालय में, और कांग्रेस कार्यालय में इसलिए बैठा हूं कि पूरे देश में चंदा चोरी का सवाल अब गूंजने लगा है। जिस तरीके से चंपत राय सहित तमाम लोगों पर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और दावा किया जा रहा है कि चंपत राय अब दिल्ली शिफ्ट होंगे, यानी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से आगे अब उनका दिल्ली का सैर होगा, दिल्ली जाएंगे। और इसके साथ ही भाजपा पर एक बड़ा एलिगेशन लगा, या वो कहें 14 या 15 वर्षों का जो ये शासन काल रहा, इस पर सबसे बदनुमा दाग है। बदनुमा दाग इसलिए कि जिस हिंदुओं की आस्था के नाम पर ये भाजपा आई थी और दावा किया गया था कि प्रभु राम को हम लाए हैं और प्रभु राम को लाने वाले चंदा चोरी के विवाद में अब घिर गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बचती हुई नजर आ रही है। अमूमन अब झारखंड के किसी भी कांग्रेसी का बयान इस पर नहीं सुने होंगे। क्या कारण है? ऐसी कौन सी वजह है कि कांग्रेस या कांग्रेस के लोग भाजपा से ये सवाल पूछने से हिचक रहे हैं? क्या यह डर भी है कि यदि भाजपा से राम मंदिर के चंदा चोरी पर या चंदा चोरी का एलिगेशन लगावेंगे तो उन्हें गैर हिंदू का तमगा दे दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस के अपने ही कुछ कारनामे ऐसे हैं जिससे बचने के लिए वह अपना मुंह पे ताला लगाकर बैठी हुई है। इस वक्त हमारे साथ हैं जगदीश साहू जी। जगदीश जी, पूरे देश में एक ब्रेकिंग खबर के रूप में चला, हालांकि इसकी चर्चा पहले भी होते रही थी। करीबन 5 वर्षों से दावा किया जा रहा था कि राम मंदिर का जो निर्माण है, ट्रस्ट है, उसमें चोरी हो रही है। और चोरी कैसे हो रही है? कैमरे को बंद कर हो रही है। सोने के चांदी के ईंट गलाए जा रहे हैं। 40 लोग चोरी कर रहे हैं, कैमरा बंद है। बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई आवाज नहीं। आप लोग एसआर की बात करते हैं, लेकिन चंदा चोरी पर कांग्रेस खामोश क्यों है? देखिए, आपको बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जो मसला है, ये 89 से आंदोलन शुरू हुआ और भाजपा उसको अपने हाथ में लिया। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा उसको अपने हाथ में लिया और कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ। और जो निर्माण हुआ उसमें जो नृपेंद्र मिश्रा जो है वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें भी लोगों ने बोला कि 40% का कमीशन हुआ उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन में। अरे नहीं होता तो प्रभु राम का मंदिर चूता क्यों? पहली बारिश में उसे बूंदे छत टपकती क्यों? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और माननीय प्रधानमंत्री के आदेश से ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट में चंपत राय, गोपाल राय, सारे लोग ट्रस्ट के मेंबर, महामंत्री और मेंबर और बहुत सारे पदाधिकारी बने। देखिए, हम शुरू से ही बात बोल रहे हैं कि करोड़ों हिंदुओं का आस्था का पर चोट किया है विश्व हिंदू परिषद और भाजपा मिल के चंदा का चोरी किया है। इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें आरएसएस का भी भूमिका है, बीएचपी का भी भूमिका है, और ऊपर से लेके नीचे तक भाजपा का भी भूमिका है। आपको हर के दिनों में आप देखिएगा, जब से भाजपा सत्ता में आई है, हर शहर, हर जिला में उसके कार्यालय बने। क्या इस जो आलीशान कार्यालय बने, पूरा वो एयर कंडीशन कार्यालय, तो क्या इसका भी संबंध उस चंदा चोरी से है? देखिए, एक बात जान लीजिए, और इस चंदा चोरी का सबसे पहला उजागर किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। और अखिलेश यादव के चंदा चोरी पर जो उन्होंने पर्दाफाश किया तो लोगों के बीच में ये मसला आया, और ये मसला अब इतना बढ़ चुका है कि जो करोड़ों हिंदू हैं
उसकी आस्था पर बहुत बड़ा आघात और धोखा हुआ है। पर करोड़ों हिंदू की आस्था पर आघात हुआ, धोखा हुआ, छल हुआ। कांग्रेस तो उस करोड़ों हिंदू के साथ खड़ी नहीं है। आप तो एसआईआर की बात कर रहे हैं और चंदा चोरी के सवाल पर चुप हो जा रहे हैं। आपने सवाल कहां खड़ा किया? नहीं नहीं, हम लोग एसआईआर पर भी खड़ा है और चंदा चोरी पर भी खड़ा है। कोई बड़ा कार्यक्रम आपके कांग्रेस की ओर से, इस रांची शहर की हम बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, क्या आपके अध्यक्ष ने, क्या आपके प्रभारी ने, क्या कांग्रेस संगठन ने एक भी कार्यक्रम किया इस चंदा चोरी के सवाल पर, जब हजारों और लाखों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है? देखिए, एक बात जान लीजिए कि आप सुन लीजिए पूरी बात को, उसके बाद फिर क्वेश्चन करिएगा, उस क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। तो मंदिर का निर्माण हो गया और नृपेंद्र मिश्रा जब चंदा चोरी हुआ तो उसका भी बयान आया कि चंदा चोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप जो चंदा चोरी हुआ, संजय सिंह ने जमीन घोटाला का मामला को पूरा दिया, जो 2 करोड़ का जमीन था वो 18 करोड़, अब 20 करोड़ में में हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे ने बोला कि हमने 1 करोड़ नगद और कितना चांदी, कितना किलो चांदी दी है, उसका भी रसीद नहीं मिला। तो और बहुत सारे सिंधी परिवार भी उसमें चंदा दिए, चांदी 200-200 किलो चांदी दिए। तो आखिर जो चंदा चोरी हो रहा था, चंदा राम जन्मभूमि के नाम पर, राम के नाम पर जो चंदा चोरी हो रही थी, तो उसका जो पर्दाफाश हुआ, कल भी आप देख रहे होंगे, परसों रोज भी देख रहे होंगे, डिबेट, केंद्रीय डिबेट चल रहा है, न्यूज़ 24 में भी चल रहा था, एबीपी में संदीप चौधरी भी उसके अति मसला उठा रहे थे। और कांग्रेस के हर डिबेट में हमारे प्रवक्ता जा रहे हैं और सारी बात को बताएं। एसआईआर के मुद्दे पर आप जनता के बीच में जाते हैं और चंदा चोरी के सवाल पर आप प्रवक्ताओं से टीवी पर सिर्फ बहस करवाते हैं, यही तो सवाल है मेरा। नहीं, हम लोग चंदा चोरी के नाम पर जो आस्था का चोट हुआ है, आपको लगता है कि चूंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, हिंदुओं के करोड़ों हिंदुओं के साथ छल हुआ और कांग्रेस एकदम चुपचाप इसलिए है कि जाए भाई समझे हिंदू लोग बहुत वोट दिए थे भाजपा को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वोट तो हिंदू कांग्रेस को भी देता है, लेकिन मैक्सिमम वोट जो है हिंदू का भाजपा हथिया लेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और राम जन्मभूमि को लाने के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर उसको वोट मिलता भी है। तो बहुत सारी बात है और हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे इस मामले में। ऐसा नहीं है कि चंदा चोरी के मामले में हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। इसकी सुगबुगाहट अध्यक्ष के पास भी हुई है और हमने भी इस बात को रखा है कि इस पर हम लोग को जमीन पर उतरना होगा और आंदोलन करना होगा चंदा चोरों के खिलाफ। आपकी चुप्पी से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ चंदा चोरों के साथ। देखिए, कभी भी कांग्रेस आज तक किसी भी धार्मिक स्थल में कोई तरह का ये घपला कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने वहां तो बोला था कि रामालय ट्रस्ट बना दिया जाए, और ये पीबी नरसिंहा के राव के टाइम में रामालय ट्रस्ट का निर्माण हुआ। उसमें निर्मोही अखाड़ा को रखना चाहिए, चारों शंकराचार्य को रखना चाहिए, लेकिन चंपत लाय जो है वो किनको रखा? सबसे बड़ी बात है टुन्नू यादव को। वो टुन्नू यादव का इतना जोर था उस राम जन्मभूमि के तीर्थ स्थल में कि वो सारा चीज देखता था और 45 दिन भी नहीं हुआ और आपका सीसीटीवी में खड़ा हो जाता था लोग और चंदा चोरी करता था। और चंदा चोरी जो बैंक का जो नियम था, बैंक के अनुसार नियम था, उस नियम का वहाँ पालन नहीं हुआ। और ये जब एसआईटी का गठन हुआ, पहले एफआईआर होनी चाहिए था, लेकिन सरकार का जो मंशा है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार यूपी का जो मंशा है, उसमें लोगों को, चंपत राय को और गोपाल राय को ये सब बचाने का साजिश के चलते एफआईआर नहीं हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। और एसआईटी का गठन और जांच जब हुई तो उसमें 8 लोग को पकड़ा गया है और काफी हद तक पैसा जो है 20 लाख 25 लाख रुपया कवर भी हुआ है और लोगों पर पूछताछ हो रही है। लेकिन छोटे चोरों को फंसा करके बड़े चोरों को बचाने का आप कह रहे हैं 20 लाख 25 लाख,
कुछ दावे आ रहे हैं 200 करोड़, कुछ दावे आ रहे हैं कि ये तो 14-15 वर्षों से जारी है और भाजपा का पूरा राजनीतिक साम्राज्य इसी आर्थिक साम्राज्य पे खड़ा हुआ है। यह घोटाला तो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपको नहीं लगता कि आप लोग भाजपा के नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं? जिस तरह एसआईआर के मामले को मुसलमान से जोड़ दिया गया और दावे है कि मुसलमानों के नाम काटे गए, उसी तरह से खेल तो क्रीम तो किसी और ने खाया, चोरी किसी और ने की, लेकिन एक टुन्नू यादव का नाम उछाल दो और यादव को बदनाम करने के लिए सामने खड़ा कर दो, चोर तो कोई और है। हम तो कह रहे हैं कि आपका जवाब में ही हम कह रहे हैं कि छोटे चोरों को अभी गिरफ्तार किया गया है, अब बड़े चोरों को बचाने का साजिश चल रहा है। ये यूपी सरकार का एसआईटी जो बना है वो बड़े चोरों को बचाने का साजिश कर रहा है, लेकिन हम तो मांग कर रहे हैं कि बड़े चोर जो चंपत राय है, गोपाल राय है, इन सारे चोर ये नहीं है, सवाल यहीं से तो आ रहा है। बड़े चोर दिल्ली में बैठे हुए हैं, आरोप ये लग रहा है। और ये बड़े चोर जो हैं जब चंपत राय पकड़ाएंगे तो ये पैसा जो है, जो हजारों करोड़ 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, ये पैसा ऊपर तक गया है। इसकी जांच जब एसआईटी करेगा तो लोगों के बीच में ये पर्दाफाश होगा। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि अब तो दान पेटी में भी दान देने के लिए हमारे हिंदू भाई, सनातन भाई वहां जाते हैं तो दान देने के लिए भी हिचकते हैं, इसलिए कि हमारे जो चंदा हमने राम भगवान के आस्था के नाम पर चढ़ाया, हम भी हिंदू हैं, हमने भी राम भगवान का पूजा करते हैं, तो हमारी आस्था को चोट पहुंचा है। इस आस्था को चोट पहुंचाने के लिए बीएसपी, आरएसएस के सारे पदाधिकारी जिम्मेवार है और ऊपर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। कांग्रेस इस मामले पर, इस मुद्दे पर झारखंड में क्या प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, हम लोग अब अध्यक्ष जी से बोले भी हैं, इस बात को हमने परसों रोज रखा भी था कि रामलला के जो मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मसला है, इस पर हम लोग को सड़क पर उतरना चाहिए। अध्यक्ष बोले हैं कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और चोरी जो चढ़ावा की चोरी हुई है, इस पर हम लोग रोड पर उतरेंगे। तो आप सुने जगदीश साहू जी को। तो फिर से सवाल वही है, कांग्रेस की इस दुर्गति का कारण भी यही है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस कहां खड़ी है और किन हाथों में है कांग्रेस, इनका संचालन कौन कर रहा है। जब पूरे देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जो राम को लाए थे वे कहने वाले राम को खाएंगे की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन यह झारखंड कांग्रेस है भाई, अभी विचार चल रहा है, 15 दिन और मंथन होगा और 15 दिन और मंथन होने के बाद ये जो एलबर्ट एक्का चौक पर है, यहाँ 5 कांग्रेसी खड़ा होंगे और पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। यही उनकी फॉर्मेलिटी होगी और यही कांग्रेस की कमजोरी है, जो कांग्रेस झारखंड में न फल रही है न फूल रही है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।